आपके साथ एक बात साझा करना चाहूँगा। आगरा का नाम आगरा है ही नहीं और यहाँ के लोगों को ये ज्ञात ही नहीं कि आगरा का असली नाम, सच्चा नाम है क्या। ये सत्य है कि ये स्थान बहुत ही सुंदर है, परंतु ये भी सत्य है कि कहीं ना कहीं हमने इसे अपवित्र किया हुआ है, स्वयं को पवित्र करने के लिए। क्या कहा जा सकता है, सबके भाव भिन्न भिन्न हैं और सबकी आस्था भिन्न भिन्न है। यहाँ पीछे एक महिला थी, वो मेरे पैर छू रही थी और कह रही थी मुझे तो आप महादेव जैसे प्रतीत हो रहे हो। महादेव पवित्र स्थान पर बैठना अधिक पसंद करते होंगे और यदि आपको महादेव के दर्शन करने हैं तो आपको ये स्थान पवित्र करने होंगे। यमुना जी यहाँ से उल्टी बहती हैं? यहाँ पे 9 किलोमीटर उल्टी चल रही है। कहाँ से? दिखाई तो पड़ नहीं रहा कुछ भी ऐसा। यहाँ मुझे बताया गया है कि यहाँ से यमुना जी 9 किलोमीटर उल्टी बहती हैं, है ना? 9 किलोमीटर यहाँ से उल्टी बहती हैं और ये देखिए यमुना जी का मनमोहक दृश्य यहाँ से दिखाई देगा आपको। यहाँ पर ये आपको यमुना जी बहती हुई दिखाई दे रही हैं। मेरे को नहीं पता ये उल्टी बह रही हैं सीधी, परंतु जो बाबा जी ने मुझे बताया कि ये उल्टी बह रही हैं इस समय यहाँ पर। अब कोई तुलनात्मक होता कुछ यहाँ पर दृश्य तो संभवतः आपको आभास होता। आप ये वाली लहरें देखिए, एक लहर वहाँ से आ रही है आगे से और एक लहर पीछे से आ रही है और रुकी हुई है। वो देखिए वहाँ से वापस आ रही है और यहाँ से उस तरफ जा रही है। वो देखिए वहाँ से अंदर को आ रही है और यहाँ से बाहर को जा रही है। तो दोस्तों इस समय मैं हूँ बटेश्वर मंदिरों के समूह पर और यहाँ 101 मंदिर हैं। 101 मंदिर है ना यहाँ पर 101 मंदिर हैं और यहाँ पर अभी मेला लगा हुआ है। इसी कारण मैं जो देखने आया था वो देख नहीं पाऊँगा। और ये जो स्थान है ये है आगरा में। 15वीं शताब्दी में एक अफगानिस्तान से एक पश्तून था, लोधी वंश का, बहलोल खान, वो यहाँ पर आया था। दिल्ली में उस समय जो अधिपत्य था वो था एक सैयद राजा था, वो असलम शाह या आलम शाह, वो यहाँ पर उसका राज था दिल्ली में। तो वो अफगानिस्तान से आया, बहलोल खान। अफगानिस्तान में जो वो लोधी उनका जो ट्राइब था, जो उनका क्षेत्र था, उसका अधिकतर पशु उन्होंने वहाँ खा लिए थे। तो वहाँ उनके पास खाने कुछ बचा नहीं था, तो वो यहाँ आया दिल्ली और दिल्ली में वो इसके यहाँ नौकरी करने लगा आलम शाह के यहाँ। आलम शाह के यहाँ नौकरी करते करते धीरे धीरे उसने आलम शाह को वहाँ से गद्दी से हटा दिया और स्वयं दिल्ली पे उसका आधिपत्य हो गया। उसका लड़का था एक नाजिम खान, जिसको कुछ लोग सिकंदर लोधी के नाम से भी जानते हैं। तो नाजिम खान यहाँ अपने जो राजधानी है दिल्ली से वो आगरा में स्थानांतरित करता है और जब वो यहाँ राजधानी स्थानांतरित करता है, ये यहाँ पर कोई पुराना किला रहा होगा, ये किसी पुराने किले के अवशेष हैं जो मुगल काल या फिर उससे पहले भदौरिया वंश ने यहाँ पर निर्माण कराया होगा। अब मुगल तो यहाँ मंदिरों के बीच रहेंगे नहीं, तो संभव है कि ये भदौरिया वंश का किला रहा हो। तो उन्होंने उसे कहा कि उस समय इसका नाम था महाभारत कालीन अग्रवन। अग्रवन उन 12 वनों में से एक था जिसमें भगवान श्री कृष्ण और बाल गोपाल खेला करते थे। उस समय यहाँ का जो नाम था वो था अग्रवन। तो उसके जो चाटुकार थे कुछ बताते हैं कि अग्र का अर्थ संस्कृत में होता है प्रथम, पहला। आपका ये पहला राज्य है जो और बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। और यहाँ पर तो अग्नि का वरदान मिला हुआ है, अग्नि ने इस स्थान को पवित्र किया हुआ है। ऐसा ये श्लोक भी है एक, जो यहाँ पर एक शिलापट मिली थी, वहाँ पर ये श्लोक लिखा हुआ था। तो ये बात नाजिम खान को बड़ी अच्छी लगती है। तो वो ये विचार करता है कि इसको ना अग्र का जो अर्थ है ना वो तो सही है, परंतु इसको फारसी में लिखो। तो वो फारसी में मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखाता हूँ। तो फारसी में लिखता है इसे और फारसी में ये हो जाता है अग्रहा हो जाता है, जो अपभ्रंश होके फिर आगरा हो जाता है। परंतु जो इतिहास है इस स्थान का वो अति प्राचीन है, महाभारत काल से भी पूर्व का। मैं आपके साथ साझा करना चाहता तो था, परंतु समस्या ये है कि आज यहाँ बहुत भीड़ है, मेला है आज यहाँ। आपका नाम क्या है? भूरे सिंह। तो आप यहीं से हैं लोकल? तो कब ऐसा होगा कि यहाँ मेला ना हो? नहीं, कोई ऐसा समय होता होगा जब मेला ना हो? कब होता है वो?
मेला आपकी खत्म हो जाएगा उसके बाद कब होगा खत्म ये? अभी ये कार्तिक का मेला चल रहा है। अच्छा कार्तिक, दिन चलेगा 20 दिन। 20 दिन के बाद 24 घंटे रहती है। अच्छा अच्छा। जिस प्रकार आगरा का नाम अपभ्रंश है, उसी प्रकार बटेश्वर भी अपभ्रंश है। बटेश्वर नहीं है ये, इस स्थान का जो नाम है वो है वट ईश्वर। यहाँ पे एक वृक्ष था, वट अर्थात बरगद का वृक्ष, जहाँ पर भगवान शिव ने विश्राम किया था, जिसके बाद यहाँ पर इन मंदिरों का निर्माण हुआ। तो वट ईश्वर जो अपभ्रंश होके हो गया अब बटेश्वर। तो मेरे को तो कुछ शांति से यहाँ पर देखना था और आपके साथ साझा करना था, परंतु वो कार्य मेरा पूरा नहीं हो पाया। ऐसा होता है अधिकांश स्थानों पे जहाँ मैं जाता हूँ, यदि वहाँ कुछ चल रहा होता है तो जो मेरा कार्य होता है वो संपूर्ण नहीं हो पाता, क्योंकि मुझे वीडियो बनानी होती है और उस स्थान के बारे में बहुत कुछ जानना होता है, वहाँ प्रतीक्षा करनी होती है, देखना होता है, लोगों से समझना होता है। तो वो कार्य कभी कभी मेरा पूरा हो नहीं पाता और ऐसे ही मुझे लौटना पड़ता है और इसमें बहुत समय लगता है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया आपके वीडियोस बहुत लेट आते हैं, हमें प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तो उसका कारण यही है। और सोने के लिए थोड़ी मात्रा में सोने देते हैं। कि मैं जाता हूं वहां और यदि मुझे वो चीज़ नहीं मिलती तो मैं ये नहीं चाहता कि कुछ भी बस डाल दूं बना के और आपके साथ ऐसे ही कुछ भी बस ये देखिए ये मंदिर है, ये मंदिर है, ये सब करना मुझे अच्छा नहीं लगा करता। मुझे लगा करता है कि मैं वहां गया हूं तो कुछ इतिहास आपके साथ साझा करूं, कुछ ऐसा इतिहास जो आपको संभवतः ज्ञात ना हो। तो वही मैं आपके साथ यहाँ साझा करने का प्रयास कर रहा था। परंतु अभी मैं आपके साथ बस इतना ही साझा करना चाहूँगा कि ये जो है 101 मंदिरों का एक समूह है और 17वीं शताब्दी में भदौरिया वंश के राजा ने इन मंदिरों का निर्माण कराया था। सभी का नहीं, कुछ मंदिरों का। बाद में फिर आगे आते गए व्यापारी गण और आगे आने वाले राजाओं ने यहाँ पर अन्य मंदिरों का निर्माण कराया। एक मंदिर ये है यहाँ पर महादेव का, गाय है अंदर। अब मंदिर के अंदर ही गौ माता है, भोजन कर रही है और ये भी एक समस्या है जिसका समाधान आवश्यक है। पशुओं से घृणा नहीं करनी है, परंतु उनको एक स्थान चाहिए। मैं प्रयास करूंगा कि कुछ मंदिर यहाँ आपको दर्शा सकूं जहाँ भीड़ भाड़ कम हो। एक बात जो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो ये जालियाँ लगी है ना, इनसे हवा इतनी अच्छी आ रही है मंदिर के अंदर, ऐसा लग रहा है कि आप यहीं पर सो जाओ। मेरी भी इच्छा हो रही है कि मैं यहाँ पर सो जाऊँ, इतनी प्यारी हवा आ रही है इन जालियों से। और ये महादेव का यहाँ पर शिवलिंग है, महादेव स्वयं विराजमान है यहाँ पर और इतना अच्छा लग रहा है। देखिए कितना, इसको अगर बनाया जाए, पुनः निर्माण किया जाए इसका, तो संभवतः ये उन सबसे सुंदर मंदिरों में से एक होंगे जिसके हम दर्शन करने आ सकते हैं। इतनी अच्छी हवा है यहाँ पर। पातालेश्वर जी महाराज, बटेश्वर समूह का एक और प्राचीन मंदिर। क्योंकि महिलाएं बहुत हैं और जहां महिलाएं होती हैं वहां मैं वीडियोग्राफी करना चाहता नहीं, क्योंकि उनकी जो पवित्रता है वो भंग ना हो मेरे कारण। ये मेरा उत्तरदायित्व है कि मेरे कारण किसी को यहाँ पर कष्ट ना हो। तो फिलहाल
तो इतना ही जानेंगे। हमने आज आगरा का जो नाम है उसका इतिहास जाना, हमने इन मंदिरों के दर्शन किए। अब इन मंदिरों का और जो इतिहास है मैं आपके साथ आने वाले व्लॉग्स में साझा करूंगा। आज से 20-25 एक महीने बाद मैं यहाँ पुनः आऊँगा और तब मैं आराम से इन मंदिरों को आपको दर्शाऊंगा, दिखाऊंगा, दर्शन कराऊंगा और इसका इतिहास आपके साथ साझा करूंगा। ये है मेरे मित्र यहाँ पूरे सिंह जी और इन्होंने लिए हैं 50 रुपये मुझसे। मात्र 50 रुपये में यहाँ पर आपको ये बोटिंग मिल जाएगी और अच्छा लग रहा है बहुत। यदि आप ग्रुप में आते हैं और मित्र हैं बहुत सारे तो यहाँ आइए, बोटिंग कीजिए। यहाँ पर ही कुछ घर से बना के लाइए खाने के लिए और यहाँ खाइए हैं जी, यहाँ पर खाइए और आपको आनंद आएगा। और मौसम इस समय ठंड का है, तो आगरा आने का जो उत्तम मौसम है वो यही है, ठंड का मौसम। तो प्रयास करूँगा कि कुछ मंदिरों के यहाँ आपको दर्शन कराऊँ और उसके बाद फिर आने वाले व्लॉग्स में मैं आपको इस स्थानों के, इन मंदिरों का जो गूढ़ रहस्य है वो आपके साथ साझा करूँ। तो ये है दोस्तों बटेश्वर आगरा में, परंतु जो इतिहास मैं आपके साथ साझा करना चाहता था, जो मैं आपको दिखाना चाहता था, उस प्रकार से नहीं दिखा पाया हूँ। अभी मैंने बस वीडियो बना दिया है और आपके साथ कुछ तथ्य साझा किए हैं। इसका इतिहास जानने के लिए पुनः मुझे यहाँ पर आना होगा। संभवतः महादेव की यही इच्छा है। आशा करता हूँ कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो कमेंट में हर हर महादेव, ओम श्री वटवृक्षाय नमः लिख कर अवश्य जाइएगा। और यदि बहुत अच्छा लगा है तो आप मेरी वित्तीय सहायता भी कर सकते हैं, क्योंकि आने जाने में तो डीजल लगेगा ही। जय श्री कृष्ण। एक मंत्र है श्वेताश्वतर उपनिषद में, एको ही रुद्रो न द्वितीयाय तशदुर। भगवान शिव के अलावा कोई भी इतना महान नहीं जो आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर सके। तो हर हर महादेव। और ये है हर हर महादेव, और ये है भगवान शिव का परम धाम।